नमस्कार। ग्वालवंशी जीए सेंटर के 7 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम कवर करने वाले हैं 7 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसका जीके। चलिए आइए तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है। अच्छा, बात आई है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की, तो इससे क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एक स्थान पर किया गया है, तो ये कौन सा मैदान है। क्योंकि बात मैदान की है तो भारत देश में जंतर मंतर मैदान की स्थापना की है। जंतर मंतर कुछ बना हुआ है, ये जंतर मंतर क्या है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कुछ जानकारी। साथियों, इस प्रकार से है भारत का मानचित्र। मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। 2021 में भारत देश की सरकार ने घोषणा किया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला भारत देश में होता है और हर साल इसका आयोजन भारत देश में किया जाता है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन जो किया जाएगा, इसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। और कब से कब तक के बीच में किया जाएगा साथियों? 2021 में 14 से लेकर के 27 नवंबर के बीच में किया जाएगा। पहली बात, 14 से 27 नवंबर 2021 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें व्यावसायिक काम के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रकार जितने प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उन सबका भी व्यापार इसमें होगा। अच्छा, दिल्ली में होगा, ये जो है जंतर मंतर में होगा। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के जंतर मंतर में इसका आयोजन होगा, अब बात यहां पर आई है जंतर मंतर की। साथियों, जिस प्रकार से दिल्ली में जंतर मंतर स्टेडियम भी है और जंतर मंतर एक म्यूजियम भी है, तो भारत देश में कितनी जगह पर जंतर मंतर की स्थापना हुई है। देखिए साथियों, जंतर मंतर क्या है। भारत देश में 5 जगह पर जंतर मंतर की स्थापना भारत देश के एक राजा थे जिनका नाम था महाराजा जयसिंह सवाई, जिन्होंने 1724 में भारत देश में जंतर मंतर की स्थापना की थी। वो 5 जगह पर कहां पर है साथियों? 5 जगह याद रख लेंगे, आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन बने एग्जाम में कि जंतर मंतर कहां पर है। जंतर मंतर है क्या? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला है। अंतरराष्ट्रीय जो खगोलीय वेधशाला है वही जंतर मंतर के रूप में फेमस है। तो भारत देश में मानसिंह जो सवाई मानसिंह राजा है, उन्होंने जयसिंह राजा के द्वारा, यहां लिख देता हूं मैं, जयसिंह राजा ने कब बनाया था? 1724 में भारत देश में 5 जगह पर जंतर मंतर की स्थापना की है। एक यहाँ पर दिल्ली में है, दूसरा यहाँ देखना राजस्थान के जयपुर में है, तीसरा साथियों यहाँ पर देखना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, तीसरा बनारस हो गया, चौथा यहाँ पर मथुरा उत्तर प्रदेश में, और 5वां मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। तो दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन 5 जगह पर जंतर मंतर की स्थापना की गई है। और भारत देश और विश्व का सबसे एक अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन 2021 में दिल्ली में किया जाएगा। साथियों, बात आई है मेले की, तो आप जानते हैं इस प्रकार से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो है ग्वालियर का मेला होता है। उसी प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा मेला का नाम क्या है साथियों? वह मेला होता है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला आप जानते हैं, आपको मैंने कहानी सुनाया था, ऑफलाइन क्लास वाले विद्यार्थी को पता है कि कुंभ मेला क्यों लगता है। मैंने बताया था किस प्रकार समुद्र मंथन के समय जो इंद्र भगवान है, जयंत है और भगवान विष्णु हैं, ये किस प्रकार से आगे भाग रहे थे, किस प्रकार लाइन लगी हुई थी, मैंने ऑलरेडी करवा दिया हूं। और आप लोगों को यदि जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको एक वीडियो बना करके कुंभ मेले के ऊपर एक डिटेल में समझा दूंगा। तो उम्मीद करूंगा पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व में 2021 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई है। साथियों, 2021 में किस किस को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं? अब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत तो कब हुई है, किस प्रकार नोबेल दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, पहली बार किसको दिया गया था, आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। 2021 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्तियों के नाम। साथियों, इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम नॉर्वे है। साथियों, नॉर्वे में सन 1900 में एक संस्था की स्थापना हुई थी जिसका नाम था नोबेल संस्था। साथियों, नोबेल संस्था की स्थापना 1900 में हुई थी और 1901 में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि 1969 में इकोनॉमिक क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं। अब
जब 6 क्षेत्रों में नोबेल दिए जाते हैं, आप जानते हैं कि भारत देश में अभी तक 10 नोबेल प्राप्त हो चुके हैं। भारत देश के व्यक्तियों को 10 व्यक्तियों को नोबेल दिए जा चुके हैं। आप जानते हैं 1913 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार दिया गया था और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को यह पुरस्कार दिया गया है। इस प्रकार टोटल भारत देश के 10 व्यक्तियों को दिए गए हैं। साथियों, हर साल, अब इसका रूल समझना क्या होता है, फरवरी के महीने में नोबेल संस्था के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के व्यक्तियों से पत्र आमंत्रित कर लिए जाते हैं। पत्र बुला लेते हैं फरवरी के महीने में। अक्टूबर के महीने में घोषणा कर देते हैं किसको, यहाँ देखिए ये हो गया पत्र। अक्टूबर के महीने में घोषणा करते हैं कि कौन सा पुरस्कार किसको दिया जाएगा। अब ये चल रहा है अक्टूबर का महीना और अक्टूबर के महीने में घोषणा हो गई है कि 2021 में बायोलॉजी मतलब चिकित्सा क्षेत्र में पुरस्कार मिल गया है। अब और भी कल घोषणा किसी की होगी, फिर लगातार घोषणा अक्टूबर के महीने में हो जाएगी और 10 दिसंबर 2021 में यह पुरस्कार देंगे। मतलब जो 10 दिसंबर है अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस के अवसर पर यह प्रदान किए जाते हैं, आपको याद करना होगा। अब 2021 में किसको दिया गया है साथियों, 6 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है, इसका नाम है बायोलॉजी। चिकित्सा क्षेत्र के 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। साथियों, दोनों व्यक्ति का नाम अमेरिका देश के व्यक्ति है। एक का नाम है जूलियस और एक का नाम है पेटामोसियम। तो यहां लिखता हूं मैं जूलियस और पेटामोसियम, ये 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, प्रदान किया गया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। जूलियस और मेटापोसियम, ये जो है दोनों, इनकी क्या विशेषता, जो मेटापोसियम और जूलियस है, इन्होंने किस प्रकार से स्पर्श करने की जो है स्पर्श और दूसरा गर्माहट, ये 2 चीजों के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया हुआ है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार 2021 में प्रदान किए गए हैं। तो उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ गया होगा। आप जानते हैं 1863 में डायनामाइट की खोज की हुई थी किसने, ये जो नोबेल व्यक्ति है, नोबेल व्यक्ति ने ही, अल्फ्रेड नोबेल ने 1863 में डायनामाइट की खोज किया था। अब ये विश्व का नोबेल हो गया। उसी प्रकार साथियों यहाँ पर एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम फिलीपींस है। फिलीपींस में रेमंड मैग्सेसे अवार्ड होता है और रेमंड मैग्सेसे अवार्ड को कहते हैं एशिया का नोबेल, जो 1958 में शुरू हुआ था और यह पुरस्कार पहली बार साथियों दिया गया था किसको, विनोबा भावे को। ये भी आपको याद करना होगा। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डालिए आप अगला क्वेश्चन। साथियों, विश्व में एक देश है जिस देश में कच्चे पाइपलाइन जो है, कच्चे पदार्थ क्रूड ऑयल की जो ऑयल पाइपलाइन थी, ऑयल पाइपलाइन की मतलब ऑयल जो पाइपलाइन है वो फट गई है और फटने से बहुत ज्यादा ऑयल बगड़ चुका है। विश्व के किस देश में कच्चे पदार्थ ऑयल का पाइपलाइन फटने से ऑयल बगड़ चुका है। तो आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व का एक देश है जिस देश में पाइपलाइन बनी हुई थी, लंबी पाइपलाइन, 28 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन थी। उस पाइपलाइन में क्रेक आ गया, पाइपलाइन से बहने जाने वाला क्रूड ऑयल जो था, ऑयल बगड़ चुका है। किस देश में बगड़ा हुआ है, आइए यहाँ पर समझते हैं। साथियों, इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया 0 डिग्री, भारत देश यहाँ पर देखना नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, ये साउथ अमेरिकन है। आप जानते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल में टोटल जो है आपको याद होगा 15 देश है और नॉर्थ अमेरिका में 29 देश है ना। यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम साथियों कैलिफोर्निया है और कैलिफोर्निया देश में यहाँ पर देखिए ये जो है ये है प्रशांत महासागर और इस वाले भाग में यहाँ पर प्रशांत महासागर, इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखो ये है कैलिफोर्निया, यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है और इस साइड प्रशांत महासागर है। तो कैलिफोर्निया के किनारे जो है यहाँ पर क्या हुआ, 2021 में 28 किलोमीटर लंबी चूंकि यहाँ पर एक पाइपलाइन बनी हुई है, यहाँ से क्रूड ऑयल बहता है, आगे की ओर निकलता है। लेकिन साथियों प्रशांत महासागर के किनारे यहाँ पर जो है 28 किलोमीटर लंबी जो लाइन बनी हुई थी, यह लाइन पाइपलाइन फट चुकी है। कौन से स्थान पर, तो जो है कैलिफोर्निया देश में ऑरेंज काउंटी नामक स्थान है, यहाँ पर देखेंगे तो ऑरेंज काउंटी नामक स्थान, क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से देश में फटी हुई है, तो ऑरेंज काउंटी नामक स्थान पर यह पाइपलाइन फट चुकी है। साथियों कितना इसमें बहा हुआ है ऑयल, तो 4.77 लाख लीटर
काफी मात्रा में बह गया है और इतना दूर तक चला गया है, 34 किलोमीटर दूर तक यह ऑयल बहते हुए पहुंच चुका है। साथियों, इतना ज्यादा ऑयल बह गया है कि इस ऑयल के कारण मछलियां इस क्षेत्र की मारी जा चुकी है, मछलियां मर गई है और इस क्षेत्र में जितने भी पक्षी उड़ रहे थे वहां आकर उन्होंने पानी पिया, पूरे पक्षी भी मर चुके हैं। एक बहुत बड़ी पर्यावरण के लिए त्रासदी हो चुकी है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब जो संगठन है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में की हुई थी, यह संगठन का काम एक समस्या इसकी बढ़ चुकी है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यही वो संगठन है। साथ ही इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है केन्या। साथियों, केन्या के नैरोबी में 1972 में यूएनईपी की स्थापना की थी और 5 जून को की थी, 5 जून 1972 को। इसीलिए हम लोग 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाते हैं, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़ी दुर्घटना एक हो चुकी है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि विश्व में किस देश में हाल ही में एक पाइपलाइन फट जाने से बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल बगड़ चुका है? तो साथियों, कैलिफोर्निया में पाइपलाइन फट चुकी है और यहाँ पर लगभग 5 लाख लीटर ब्लड जो है यहाँ पर जो है ऑयल बह चुका है। अच्छा, अब जब बात आई यहाँ पर ऑयल की बहने की, तो विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी कब हुई थी? साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहीं पर देखना होगा, यहां समझ लेंगे। इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश। साथियों, यहां पर एक देश है, इस देश का नाम है टेक्सास। टेक्सास से लेकर के फ्लोरिडा, टेक्सास से फ्लोरिडा के बीच में साथियों 2010 में विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी। ये टेक्सास से फ्लोरिडा, इसी अमेरिका देश में हुई थी विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी। यहां पर क्या हुआ था? यहां पर साथियों 5.7 करोड़ लाख लीटर, 15 पॉइंट मतलब अपन समझ लो 51, यहां समझेंगे 51 करोड़ लीटर। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में, और 2100 किलोमीटर दूर तक ये ऑयल पहुंच चुका था। इतनी बड़ी मात्रा में त्रासदी हुई थी, विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी। सबसे बड़ा ऑयल कहां पर बहा हुआ है? तो यहां पर बहा हुआ है। चलिए साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब बात आई है यहाँ पर ऑयल की। विश्व का सबसे बड़ा संगठन ऑयल क्षेत्र में काम करने वाला, यहाँ पर देखना एक देश, इस देश का नाम ऑस्ट्रिया है। और ऑस्ट्रिया में साथियों आपको याद दिला दूं, ऑस्ट्रिया में 1960 में एक संगठन की स्थापना हुई, इसका नाम है ऑयल एंड नेचुरल, याद रखना होगा, ऑयल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, OECD है ना। और एक का नाम होता है ओपेक। तो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री 1960 में ये इसकी स्थापना की चुकी है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन ऑयल एंड पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की स्थापना 1960 में, या फिर दूसरा नाम इसका होता है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना 1960 में कहां पर? ऑस्ट्रिया के वीना नामक स्थान पर इसकी स्थापना किया जा चुका है।